हिंदी। हिंदी में दोस्तों आज हम कवर करेंगे रस। आज दोस्तों हम रस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एग्जाम में हमेशा रस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर बच्चे कुछ जल्दबाजी करने की वजह से क्वेश्चन आते हुए भी दोस्तों एग्जाम में हमेशा गलत कर जाते हैं। मेरा दोस्तों आज से वादा है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लो तो एग्जाम में आप कभी भी दोस्तों रस से जो क्वेश्चन आएगा कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। यदि अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूले। रस, रस का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आनंद होता है। ये भी पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों बहुत से बच्चों ने ये भी गलत कर दिया था। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे रस कहा जाता है। दोस्तों अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, रसों को काव्य की आत्मा भी माना जाता है। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। को कहा जाता है दोस्तों, काव्य को रसों की आत्मा कहा जाता है। रस के अंग, दोस्तों रस के चार अंग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों वे देखते हैं। सबसे पहले एक होता है स्थानीय भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव। इन चारों को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा गया है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पहला पढ़ते हैं दोस्तों स्थानीय भाव। मन में पैदा होने वाले वह भाव जो कभी ना बदले, यानी कि मन में पैदा होने वाले वह भाव जो कभी ना बदले, या प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता हो। यानी कि हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं वे कभी ना बदले, वे क्या होता है दोस्तों? स्थायी भाव होते हैं। इसका दोस्तों कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं आगे। स्थायी भाव की संख्या क्या मानी गई है? स्थायी भाव की संख्या है दोस्तों कितनी मानी गई है? वह 9 मानी गई है। भरत मुनि ने यह संख्या 8 मानी है। किसने? भरत मुनि ने। स्थायी भाव की सामान्यता 11 की है, यानी कि जो स्थायी भाव है दोस्तों उसकी जो सामान्यता है, जो मान्यता हमको मिली है वो कितने की है? वो 11 की है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, रस के भेद या उसके प्रकार। रस के भेद या उसके प्रकार। दोस्तों यहाँ पर तो रस के नाम दिया गया है और यहाँ पर स्थायी भाव दिया गया है। जिस तरह यहाँ पर दिया गया है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो क्या है? रात्रि, प्रेम। हास्य रस का जो श्रृंगार, हास्य रस का दोस्तों जो स्थायी भाव वो क्या है? हराश। करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साहस, क्रोध रस का क्रोध। आगे देखते हैं दोस्तों, भयानक का भय, विभत्स का घृणा, अद्भुत का आश्चर्य, शांत का शाम, वात्सल्य का वात्सल्य रात्रि, भक्ति रस का अनुराग। अब पढ़े दोस्तों उनकी पहचान के बारे में। बस पहचान भी तो होनी चाहिए दोस्तों। अगर हमारा रस आ जाए किस तरीके का, उसके अंदर एग्जाम में शब्द आते हैं, किस तरीके से बात होती है, कौन से रस में किस तरह के शब्द आते हैं, उनकी पहचान होना भी तो बहुत जरूरी है दोस्तों। श्रृंगार रस के दो भेद है दोस्तों। श्रृंगार रस के क्या है? श्रृंगार रस के भी दो भेद है। कौन सा? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग पढ़ते पे, नायक नायिका का पास पास होना, यानी का श्रृंगार जो संयोग रस है उसमें क्या होता है दोस्तों? नायक नायिका का पास पास होना, बिल्कुल आपस में मिले हुए होना, बिल्कुल पास पास नजदीक होना, क्या होता है दोस्तों? संयोग श्रृंगार होता है जब पास पास होते हैं। जब नायक नायिका का दूर दूर होना, दूर 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 में क्या होता है? वियोग होता है दोस्तों, वियोग श्रृंगार। अब पढ़ते दोस्तों हास्य रस। मन में हंसी का भाव, मन में हंसी का भाव, चेहरे पर खिलखिलाहट का भाव होना, तो क्या हो दोस्तों? हास्य होता है। यानी मन में हंसी का भाव है, चेहरे पे खिलखिलाहट है दोस्तों, क्या है? हास्य रस है। करुण रस, दुख, रोना, शोक आदि, यानी जिन शब्दों में दुख, रोना, शोक, यानी कि हमारे दिल को दुखी होना होता है, दिल से कुछ वैसी बात निकलती है
रोना आ रहा है, शौक हो रहा है या कुछ घटना हो रही है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर होता है करुण रस। फिर है दोस्तों वीर रस। मन में उमंग का भाव, बाहों का बार बार उठना। मन में क्या है दोस्तों, उमंग का भाव है, बाहों का दोस्तों बार बार उठना, ये शाब्दिक अर्थ है दोस्तों उनके, ये उनकी पहचान है दोस्तों। ये इन शब्दों से हम उनको पहचान सकते हैं, जो शब्द आ रहे हैं तो इसमें कौन सा श्रृंगार है, तो दोस्तों इसमें कौन सा है, वीर रस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोध। आंख लाल पीली करना, आंखें लाल पीली करना, दांत पीसना, होठ चबाना, ये क्या है दोस्तों, क्रोध यानी गुस्से की निशानी है जो आंखें लाल पीली कर लेना। ये तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो दोस्तों आपके माता पिता आप पर आंख लाल पीली करेंगे। दांत पीसना, होठ चबाना, ये क्या है दोस्तों, रोद रस के दोस्तों, ये हमारे रोद रस की पहचान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भयानक। भयानक रस, कुत्ते या बिल्ली का रोना, कुत्ते या बिल्ली का रोना, खंडर या वीराने का होना, ये क्या है दोस्तों, भयानक रस का उदाहरण, भयानक रस के दोस्तों एग्जाम्पल है। जहाँ पर कुत्ते या बिल्ली का रोना देखता हो आपको रात के टाइम, जब कुत्ता या बिल्ली रोती है तो दोस्तों भय होता है, भयानक होता है। ज्यादातर दोस्तों गाँव में खंडर वगैरह होते हैं, वीराने होते हैं, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, भयानक रस होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और यदि आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं हिंदी के तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, दोस्तों हम जल्दी आपको उस टॉपिक पर वीडियो देंगे। वरना अन्य दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक तो पढ़ा ही रहे हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। विपस रस, फल सब्जी का सड़ना या दुगंध पूर्ण वातावरण का होना, फल सब्जी का सड़ना या दुगंध पूर्ण यानी बदबू वगैरह आ रही है, वहां का ऐसा वातावरण हो तो वहां पर क्या होता है, विबस दोस्तों, विबस रस होता है। अद्भुत रस, हैरान हो जाना, चौंक जाना, शांत रस, मन में पहले जैसी स्थिति बनी रहना, बिल्कुल स्थिति क्या है, शांत है, बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल स्थिति क्या है, मन की बिल्कुल शांत है दोस्तों हमारी। आगे देखते हैं दोस्तों, वतलस रस, किसी बात का याद आना, किसी बात का याद आना, बचपन का प्रेम भाव प्रकट हो जाना, क्या है, वतलस रस के उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं, भक्ति रस, आरती पूजा, आरती या पूजा, प्रार्थना का भाव होना, वहां पर क्या है दोस्तों, भक्ति रस। अब पढ़ते हैं दोस्तों संचारी भाव। संचारी भाव, मन में संचारण करते समय आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। मन में जब हम दोस्तों संचारण करते हैं दोस्तों, हमारे मन में आने जाने वाले जो भाव है, यानी कभी जो भाव आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, देखते हैं दोस्तों आपने एग्जाम में होता है ज़्यादातर इस तरीके का, क्या होता है, एग्जाम में बैठने के बाद दोस्तों बच्चों को रहता है कि जल्दी से जल्दी पेपर हमारा समाप्त हो जाए, हमारा पेपर अच्छा हो जाए, कि हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, अगर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी, अगर नौकरी नहीं लगेगी तो दोस्तों हमारे घर की जो स्थिति है, जो हमारी फैमिली प्रॉब्लम है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। या दोस्तों कुछ लोग नौकरी जो करते हैं दोस्तों सक्सेस होने के लिए करते हैं, कुछ लोग जो नौकरी करते हैं दोस्तों वो शो के तौर पे करते हैं, मगर दोस्तों हमें यहाँ पर शो के तौर पे नहीं करनी नौकरी, हमको सक्सेस होने के लिए दोस्तों नौकरी करनी है। तो संचारी भाव क्या होते हैं, जो मन में आने जाने वाले जो भाव होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है दोस्तों। एग्जाम में ज्यादा क्या पूछा होता है, एग्जाम में एग्जामिनर ज्यादा आपसे पूछेगा संचारी भावों की संख्या क्या होती है। ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है, 34 मानी है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये बात ध्यान रखनी है, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने संचारी भावों की जो संख्या कितनी मानी है, उन्होंने 34 मानी है। और वैसे जो हमारी संख्या होती है कितनी होती है, वो होती है 33। बस दोस्तों हमें एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है, अगर पूछा गया संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, हमें कोई नाम नहीं दिया गया, कुछ अदरवाइज कुछ शब्द नहीं दिया गया, तो हमें लगाना है अपना आंसर 33। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है दोस्तों, फिर हमें अपना आंसर लगाना है 34। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अनुभव। मन के भावों को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार को अनुभव कहते हैं।
अनुभावों को 8 संख्या मानी गई है। अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं अनुभावों के भेद। कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहारीय अनुभव। ये दोस्तों क्या है? ये अनुभव के भेद है। चलो दोस्तों इनको पढ़ते हैं, इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं कि किसका क्या कार्य है। पहले दोस्तों कायिक पढ़ते हैं। जब नायक नायिका का शरीर का मिलाप हो जाए, जब नायक नायिका का शरीर का मिलाप हो जाए तो वहां पर कायिक अनुभव होता है। दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आंख मारना, हाथ हिलाना, ये दोस्तों क्या है? ये इसके दोस्तों उदाहरण है किसके? कायिक अनुभव के, जहां पर नायक नायिका का शरीर का मिलाप हो जाए, जिस तरीके से शादी हो जाए, ये भी कह सकते हो आप। तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? कायिक अनुभव होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वाचिक अनुभव। दोस्तों नाम से ही हमको इसका पता चल रहा है कि ये वाचिक है। इसके अंदर दोस्तों क्या होगा देखते हैं दोस्तों। जब नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी का उपयोग करते हैं, यानी कि भाषा का उपयोग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वाचिक अनुभव होता है। क्या दोस्तों? मैं नाम से ही पता लग रहा है, वाणी यानी वाणी माने भाषा, बोलना, उसका उपयोग करते हैं दोस्तों, वहां पर क्या होता है? वाचिक अनुभव होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें इसका एग्जाम्पल। बातें करना, गीत गुनगुनाना, ये क्या है दोस्तों? वाचिक अनुभव के उदाहरण है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव। जब नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहे परंतु मन की बातें मन में दब के रह जाए तो वहां पर क्या होता है? मानसिक अनुभव होता है। यानी कि मन तो चाह रहा है, हमारा दिल तो चाह रहा है, मगर हम किसी स्थिति के कारण करीब आया नहीं जा रहा। तो हमारे जो मन के जो भाव है दोस्तों, वो मन में ही दब के रह गए हो, तो वहां पर क्या होता है? मानसिक अनुभव होता हो। इसका दोस्तों क्या है? शरीर का थका होना। शरीर का थका होना, यानी कि हमारा मन तो चाह रहा है कि हम उनसे मिले, उनसे बातें करें, उनके करीब जाए, मगर दोस्तों जो हमारा शरीर है वो थका हुआ है, बिल्कुल भी हमारा मानसिक अनुभव होता है दोस्तों वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। अगला दोस्तों आहारीय अनुभव। जब नायक नायिका एक दूसरे के करीब आ जाए तो वहां पर क्या होता है? आहारीय अनुभव होता है, एक दूसरे के करीब आ जाए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मन आकर्षित होना, यानी कि मन प्रसन्न हो जाना, मन खुश हो जाना। जब हम उसके नज़दीक जाएंगे, अपने नायक नायिका दोनों नज़दीक आएंगे, तो क्या होगा दोस्तों? दोनों का मन प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। दोस्तों इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट बिंदु दिए हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। एक बार वे भी देख लेते हैं एक नज़र में। वियोग श्रृंगार के 5 भेद और 10 दशाएं है। वियोग श्रृंगार के 5 तो भेद है दोस्तों और 10 दशाएं मानी जाती है, अथवा रसों का राजा माना जाता है। किसे दोस्तों? श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है, ये कह सकते हैं आप। आचार्य भरत मुनि ने कर्ण रस को रसों का राजा माना है। किसने? आचार्य भरत मुनि ने कर्ण रस को रसों का क्या माना है? राजा माना है। और जबकि वैसे कैसे माना जाता है दोस्तों? वह श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है, मगर आचार्य भरत मुनि ने कर्ण रस को, विभद रस को रसों का दास माना जाता है। जो विभस रस है दोस्तों हमारा, उसे रसों का क्या माना जाता है? उसे रसों का दास माना जाता है। महाकाव्य का मूल रूप प्राय शांत रस माना जाता है। महाकाव्य का जो मूल रूप है प्राय, उसे क्या माना जाता है? उसे शांत रस माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्स्य रस का सम्राट माना है। किसने दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्स्य रस का क्या माना है दोस्तों? वात्स्य रस का सम्राट माना है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है दोस्तों। ये सारे के सारे जो पॉइंट दिए हैं मैंने दोस्तों, क्या है? ये सभी के सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। कबीर दास को अद्भुत रस का सम्राट माना जाता है। किसे दोस्तों? कबीर दास को अद्भुत रस का सम्राट माना जाता है। कौन सा देवता किस रस का है? ये देख रहे दोस्तों एक नजर में, कौन सा देवता किस रस से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों रस के नाम दिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों? देवता दिया है। श्रृंगार रस का जो देवता है दोस्तों क्या है? विष्णु है। रोध रस का जो देवता है दोस्तों रुद्र है। वीर रस का जो देवता है दोस्तों इंद्र है। करुण रस का जो देवता है दोस्तों यम है। अद्भुत रस का जो देवता है क्या है? ब्रह्मा जी है। भयानक रस का जो देवता है दोस्तों काल है। जो नाम से ही मालूम हो रहा है भयानक, भयानक रस का देवता क्या है दोस्तों? काल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।